इतने भी कार्यकर्ता है नए पक्ष के, कभी मूतने को भी नहीं आए होंगे इधर झाड़ी में। इतने भी कार्यकर्ता है नए पक्ष के, कभी मूतने को भी नहीं आए होंगे इधर झाड़ी में। मुझे लगा था वो अप्पा और ये अप्पा में कुछ फ़र्क होगा, मगर ये अप्पा भी पप्पा ही है। मुझे लगा था वो अप्पा और ये अप्पा में कुछ फ़र्क होगा, मगर ये अप्पा भी पप्पा ही है। 3 महीने पहले भी बोल रहे थे, मुझे तो 3 महीने हुए, 6 महीने हुए, 9 महीने हुए, 11 महीने, अरे 5 साल भी पूरे हो जाएंगे भाई मेरे। मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, मैं उपस्थित हूँ नीले मोड़ एक गाँव में, और यहाँ आप देख सकते हो ये पूरी तरह ग्राउंड है यहाँ पे, और ये ग्राउंड महानगर पालिका की है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के यहाँ लोग आए और उन्होंने उद्घाटन किया, लेकिन उसी को लेकर के मनसे के जो मेहरा जी हैं वो बेचैन हो गए, और उनसे हम बातचीत करेंगे। बने रहिए, देखते रहिए रियल न्यूज़ नेटवर्क। क्या कहेंगे मेहरा जी, क्यों बवाल क्यों हो रहा है? नहीं, बेचैन मैं क्यों होऊंगा यार, मेरे जितना शांत आदमी नहीं है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ उद्घाटन करने के लिए आई ग्राउंड का, तो आप विरोध किए तो बेचैन तो हुए ना? भारतीय जनता पार्टी का इसमें क्या अधिकार है? इसका सत्ता में है। सत्ता में होना मतलब क्या उनका अधिकार हो गया क्या? काम तो करना चाहिए। मेरे को बताओ ना, आप पड़ोसी आके बारसा करेगा क्या किसी का? 10 साल इस कहानी क्या है? इस ग्राउंड 10 साल में इस मैदान को जिसने पैदा किया है उससे पूछो। अपने बच्चे को जब दूसरा बोलता है ना मैं बाप हूँ, तो बेचैनी होगी, आपको भी होगी। बिल्कुल ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐसी व्यवस्था कभी नहीं थी। ये स्वयं हमारे जो आमदार है या जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता है ना यहाँ के स्थानिक, उनको पता है यहाँ पर किसने कितनी मेहनत की हुई है। किसने मेहनत की? यहाँ पर मैंने मेहनत की। यहाँ पर जब भी पहला इतना कीचड़ था, यहाँ पे इस तरह का जंगल था, यहाँ पर 3 दिन लगातार जेसीबी लगाकर भरनी करके, इनको कितना टाइम लगा पता नहीं। मैंने 1 हफ्ते में यहाँ पर खुद के पैसे से ये ग्राउंड बनाया था। मुझे बोला गया था कि ये उसकी जगह है, इसकी बड़े बड़े नाम लिए थे, मगर मैंने बोला अगर उसकी जगह होगी उसको हाथ जोड़ के बोल दूंगा कि भाई खेलने की व्यवस्था नहीं है, वही कर रहा हूँ मैं, बेच नहीं रहा हूँ। जब तेरे को बेचनी होगी तो हम उस दिन छोड़ देंगे। तो वही व्यवस्था आज तक चल रही थी। और उसके बाद मैंने जब काम करना शुरू किया, जब जानकारी ली, तो जानकारी से पता चला कि ये तो आरक्षित भूखंड है महानगर पालिका का। तो महानगर पालिका का था, तो मैंने उनसे बात करना शुरू किया। और जब लेके जा रहे हो, दिखाओ वीडियो में आरक्षित, और आप देख सकते हो इसी बीच में ये बोर्ड को उठा करके लिया, अलग किया जा रहा है। ये कौन है ये लोग? किसने, कौन है ये जो लेकर के जा? उनके कार्यकर्ता है। हमारा आक्षेप यही था अभी भी कि ये बोर्ड ठीक है महानगर पालिका का है, ये क्यों, ये बोर्ड क्यों रहेगा, ये क्यों श्रेय लेंगे इस चीज़? बीजेपी वाले उसे उठा के लेके गए। जाना ही पड़ेगा सर, मनसे का दम है। तो ये जो ग्राउंड है, आखिर इसको लेकर के पॉलिटिक्स हो क्यों रही है? पॉलिटिक्स इस तरह की हो रही है क्योंकि मुझे जितना भी आज तक जो भी नाम और मेरा काम यहाँ पर ही देखा है लोगों ने, यहाँ पर कभी मनसे का कोई भी प्रोग्राम, यहाँ पे आपने किसी ने भी कोई भी पत्रकार बोल दे कि यहाँ पर कोई महोत्सव लगा होगा, दिवाली का होगा, दीपोत्सव होगा, किसी भी तरह का यहाँ पर मैंने राजनीति नहीं की है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खेल हुआ है। यहाँ पर कुछ दिनों पहले बहुजन विकास आघाड़ी के माध्यम से, शिवसेना के माध्यम से, इवन बीजेपी के माध्यम से यहाँ पर खेल का अरेंजमेंट हुआ है। सिर्फ खेल बराबर। और जिसके लिए हम लड़ रहे हैं वो अगर आज हैंडओवर हो गई और उसको यहाँ पर बोर्ड लगना था, तो ये श्रेय मेरे को भी तो देना चाहिए था, मेरे को बोलना चाहिए था कि ऐसा ऐसा हो रहा है। मगर हुआ क्या है, शनिवार कुछ बीजेपी के लोग आए, बोलने लगे ऐसा वैसा है। अब तुमको यहाँ पे ग्राउंड पे सर्वे करने का अधिकार किसने दिया? तुम सर्वे और होगा नहीं, वो तो सर्वे करती है। और जब इस ग्राउंड के बारे में पत्र व्यवहार मैं नगर रचना से कर रहा हूँ, तो मुझको जवाब क्यों नहीं दिया गया कि यस हैंडओवर हो गया है, 100 दिन में आमदार के हाथ से यहाँ पर भूमि पूजन होगा। मैं नहीं करता ना उसका विरोध, मगर ये 7 बजे बोर्ड लगा है। 7 बजे इतनी तत्परता, मतलब किसी को बताना नहीं था, सिर्फ लोगों को दिखाना था कि ये हमने किया है। तो जब मैंने मेहनत की तो कहीं ना कहीं तो बुरा लगेगा मुझे। एक सवाल पैदा होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो आपने जो पत्र माध्यम से आप जो बातचीत कर रहे थे, तो सूचना आपको नहीं दी गई? नहीं, उसी का कहीं बीजेपी का प्रभाव है महानगर पालिका? प्रभाव तो होगा ना। देखिए आमदार है भाई, 35 साल भी किसी का प्रभाव रहा, आपको पता है। मुझे लगा था वो अप्पा और ये अप्पा में कुछ फ़र्क होगा, मगर ये अप्पा भी पप्पा ही है। दोनों सेम ही है ना सर। रास्ते के खड्डे भरे नहीं जा रहे। हमारे बप्पा पहले आते थे तो कुछ भी करके जिसकी भी सरकार भले आगे पीछे, और यहाँ तक 35 साल में लाने को भी बड़ा लगता है भाई काम। तुम आज आके बोल रहे हो, 3 महीने पहले भी बोल रहे थे, मुझे तो 3 महीने हुए, 6 महीने हुए, 9 महीने हुए, 11 महीने, अरे 5 साल भी पूरे हो जाएंगे भाई मेरे। मगर जो मैं बोल रहा हूँ उस पर काम करो। आप मेरे भी आमदार हैं, आप किसी
पक्ष विशिष्ट के आमदार नहीं है। नहीं, वो तो सार्वजनिक पद हो जाता है। संविधानिक पद है, सार्वजनिक नहीं है, संविधानिक पद है। सार्वजनिक हो जाता है, वो हाँ, क्षेत्र के लोगों उसके का बाद भी- में आपको कमल का फूल किसी पार्टी का सिंबल लगाना भी अलाउड नहीं है, ठीक है, ये एक बात। और मेरे को ये सब फालतू की बातों में कोई रस नहीं है। ये जो मैंने आज तक बच्चों के लिए किया है वो टिका रहे, उसकी मेरी लड़ाई है। अगर मुझे लड़ना होगा तो मैं आपको बता दूं, ये 2022 को मैंने पत्र लिखा था कि आरक्षित भूखंड है। मैं खुद बोल रहा हूँ, मेरे मालिक की नहीं है, किसी की, हाँ, आरक्षित बराबर है। अब होता क्या है, ये जितने भी कार्यकर्ता है ना पक्ष के, कभी मूतने को भी नहीं आए होंगे इधर झाड़ी में। वो आज जब दिख रहा है ना 9वें महीने का पेट, तो नाम रखने के लिए आए हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद आरक्षित भूखंड बोल रहे हैं ना इन लोग, तो ये आरक्षित भूखंड की यादी मैं आपको देता हूँ। इसमें एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, उसमें वो सामने बिल्डिंग बन रही है ना, वो प्लेग्राउंड के लिए आरक्षण है। वो आरक्षण पे जिस दिन भूमि पूजन होगा उस दिन मैं राजेंद्र जी नाइक के पैरों पे नतमस्तक होऊंगा, नतमस्तक हो जाए। नतमस्तक होऊंगा। जिस दिन मेरे को प्लेग्राउंड की जगह का भूमि पूजन वो करके देंगे, आज ये जगह हमने बनाई है, वहाँ पे आप नारियल फोड़ के तो चलेगा, आपका अधिकार है, आप आमदार है, नो डाउट। मगर जहाँ पे प्लेग्राउंड की जगह है वो प्लेग्राउंड मुझे बना के दो, इसको आप गार्डन बनाओ या आपका बीजेपी का ऑफिस भी बनाएंगे तो मेरे को कोई आक्षेप नहीं है। देखा आपने, ये थे संजय मेहरा, मनसे के पदाधिकारी, और किस तरह का आरोप लगाया उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे। दोस्तों देखते हैं, अब दूसरे पक्ष से भी हम बात करेंगे, वो हम अगली वीडियो में दिखाएंगे और सच जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आरक्षित भूखंड है और ये गार्डन वसई विरार शहर महानगर पालिका की ही है। दोस्तों आपकी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।